हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जो भी इसकी एक्सरसाइज दी है इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स में टर्म्स। जैसे कि यहाँ दिया है 4x, तो जो x होता है ये वेरिएबल होता है, जो 4 होता है ये होता है नंबर पार्ट, मतलब नंबर पार्ट है ये, और इसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे बोलेगा कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 4 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x। जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बनता है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 2। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक ही वेरिएबल दिखे, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y z a b c d जो भी हो, सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। जब वन से ज़्यादा टर्म्स के फॉर्म में उसको ऐसे वन से ज़्यादा टर्म्स एक साथ लिखी जाती है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन इनटू, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और वन टर्म रहती है वो भी हमारा पॉलिनोमियल ही होती है। इसमें जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखें हम, तो हमारा मोनोमियल ये हो गया जैसे 2x। फिर हम बाइनोमियल कहें 2x प्लस 3। फिर हम जैसे ट्राइनोमियल्स कहें 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसमें 3 टर्म हो गई, इसमें 2 हो गई 1। जहाँ 1 टर्म होती है इसको मोनोमियल, जहाँ 2 वहाँ बाइनोमियल, जहाँ 3 टर्म्स होती है वह ट्राइनोमियल। समझ गए ना? टर्म से मिलके ही हमारा पॉलिनोमियल बनता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया, हाईएस्ट जो कि पावर है वो 2 है, तो इसी को हम डिग्री कहेंगे। अगर हम इसकी डिग्री बोलें तो 2 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रिक होता है, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, देन क्यूबिक होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में है 2x जिसमें डिग्री 1 है x की। क्वाड्रेटिक में क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डिग्री 2 हो जाएगी, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3, और इसी को हम डिग्री कहते हैं। तो ये ऐसे हो जाती हैं। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ in polynomial equal to डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 पॉलिनोमियल लिखे हैं। फर्स्ट वाले में डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड वाले में डिग्री 2 है, तो ये हमारा जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड वाले में हमारे पास डिग्री जो है वो 3 है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। जो डिग्री होगी ना वही हमारे पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? जो x के जो डिजिट निकल के आएगी। जैसे फर्स्ट वाले में हमने 4, सबसे पहले हम इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं,
यहाँ पे तो x 0 हो जाएगा, क्यों 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दैन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4x + 2 होता, इसको सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देते, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होती वो क्या निकल के आती, प्लस में था तो ये माइनस में चला जाता, x की वैल्यू हो जाती -1, 4 नीचे चला जाता 2 के, तो ये कैंसिल हो जाता तो 1/2, तो x की जो वैल्यू निकल के आती है वो -1/2। तो यही क्या होता है कि x के ज़ीरोज़ है, 1/2 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ x है, इसी को है। तो इसमें ये कहा गया है जहाँ पे डिग्री 1 होती है वहाँ पे x का 1 ही 0 होगा लीनियर में, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, वहाँ पे x के जो भी है वैल्यू निकल के आएगी वो 2 वैल्यू निकल के आएंगे, मतलब 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 3 ही ज़ीरोज़ निकल के आएंगे। यही दिया है सेकेंड लाइन में कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इज़ इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, x² + 2x + 1। तो आपको ये वाली चीज़ अभी मैं फॉर एग्जांपल बता दे रही हूँ, बाकी मैं इसमें सेकंड जो पार्ट होगा इसमें बहुत अच्छे से आपको करके बताऊँगी। यहाँ पे अपन को ऐसा नंबर चाहिए होता है कि प्लस वो इंटू करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए, तो 1 1 ज़ा 1, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, x² + 1x + 1x + 1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 एंड 1 + 1 2। यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला, बचा क्या x + 1, और यहाँ से +1 को कॉमन निकाला, बचा क्या x + 1। इसको हम इक्वल्स टू 0 के इक्वल्स में कर देंगे, तो यहाँ से x के क्या हो जाए, x + 1 = 0, एक ये और ये कॉमन लिया, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1, तो x के 2 ज़ीरोज़ आ गए क्या, -1 एंड -1, ऐसे ज़ीरोज़ निकालते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, पहले हम यहाँ पे एक्सेस बना लेते हैं, ये y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस, ये x होगा, ये x', ये y'। अब यहाँ पे कैसा रहता है कि इसमें बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल में कैसे होता है, तो अगर हमारी लाइन सीधी जा रही है, x को बिल्कुल उसने टच किया ही नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 0। अगर वो x को एक बार टच कर रही है, देन फिर यहाँ पे इसने x को कितने बार, यहाँ एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार कट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 2। इसमें आपको सिर्फ इतनी समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। मान लीजिए लाइन फिर ऐसी गई, यहाँ पे इसने x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच किया, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। अब हम पहले एक्सरसाइज 1.1 कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, 0, क्योंकि इसने x एक्सिस को टच ही नहीं किया, यहाँ पे भी 0। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बार टच किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.1 वैसे ये एग्ज़ाम्स में नहीं आती है, बट फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ग्राफ ऑफ y p ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग ये फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। p ऑफ x बोला है, मतलब अपन को x एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक x एक्सिस पे कोई भी ग्राफ, कोई भी लाइन नहीं गया है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है तो ये 0 है, ठीक है। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन x, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार x, ये वाली लाइन है ना हमारी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखेंगे तो x पे 1 2 3 टाइम्स कट किया है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3। ये वाले में देखेंगे तो x में 2 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 ये y पे किया हुआ है, ठीक है ना, तो 4 है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3। और कुछ भी नहीं करना है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। देन सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हम जब एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आज आपको इतना एक्सप्लेन करा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय।